अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आज एक बड़ा दिन। एक अरसे के बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही थी और सबकी नज़रें टीवी स्क्रीन पर थीं क्योंकि कुछ ही लम्हों बाद, कुछ ही घंटों बाद टॉस होने वाला था और पहला ओडीआई इंटरनेशनल पाकिस्तान की टीम्स के दरमियान शुरू होने लगा। लेकिन उस वक्त शायकीन क्रिकेट और जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट के हल्के हैं, एक्सपर्ट्स हों चाहे या फिर वो लोग जो कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए बड़ी देरीना कोशिशें कर रहे थे, उनको मायूसी हुई जब सडनली न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेलने से, मैच खेलने से इनकार कर दिया और बल्कि उसके बाद कहा कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो ये पूरी सीरीज़ भी बल्कि टूर ही कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके बाद जी बड़ी कोशिशें होती रहीं। बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जसिंडा आर्डन, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को टेलीफोन कॉल किया और उनसे दरख्वास्त की कि जो सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारे इदारे पूरी कोशिश करेंगे कि जो टीम है उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। लेकिन जसिंडा आर्डन ने इनकार किया और उन्होंने कहा जी मैं अपनी टीम और अपने बोर्ड के फैसले के साथ खड़ी हूँ और न्यूजीलैंड ये दौरा मुकम्मल किए बगैर चली जाएगी। इसके बाद बड़ी अहम वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इससे मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनने कहा जी हमें इस किस्म की इत्तला है कि बाहर टीम निकलेगी तो उनकी जान को ख़तरा है, ये न्यूजीलैंड की तरफ से बताया गया और ये ऑफ़र की पाकिस्तान ने कि बग़ैर तमाशाइयों के भी क्रिकेट खेल लेते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने एक तरफा फैसला किया है और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के मुताबिक ये एक साजिश थी, यानी कुछ पसे पर्दा या दस्ताने पहने हुए हाथ हैं जिनकी ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, अमन के खिलाफ साजिश है। जनाब बड़ी सारी कंस्पिरेसी थेरीज हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट जो आज हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या मतलब रखती है और ऑब्वियसली क्रिकेट इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट। पाकिस्तान में क्रिकेट एक जुनून है, बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड है। सो व्हाट डज इट मीन, आज अपने एनालिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। आज पैनल पर हमारे इन हाउस पैनलिस्ट मजहर अब्बास साहब, फैजान लखानी हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनके साथ साथ दानियाल रसूल और हसन चीमा क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैजान, सबसे पहले आपका रुख करूंगी और आज जो हुआ है उसके बारे में बहुत सी कयास आराइयाँ, बहुत सी कंस्पिरेसी थेरीज हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कुछ खुफिया दस्ताने पहने हाथ हैं जिन्होंने ये साजिश की है। ये कहा जा रहा है कि जी न्यूजीलैंड ने शायद कुछ जल्दबाजी की है डिसीजन लेने में। आपका टेक क्या है इसके ऊपर? देखिए जी, ये साजिश हो या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी खुफिया हिकमत अमली हो, प्रोपेगेंडा हो, ये तो सियासतदान जाने या पॉलिसी मेकर्स जाने। देखिए बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या एक स्पोर्ट्स का फॉलोअर या स्पोर्ट्स के लिए ये बड़ा दिन नहीं, ये बुरा दिन है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े अरसे तक सहना पड़ेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को। और आप देखें कि जैसे ही न्यूजीलैंड टूर की अमेंडमेंट की खबर आई उसके कुछ ही देर बाद ये खबरें आना शुरू हो गई बरतानवी मीडिया से कि इंग्लैंड की टीम जिसने अगले माह टूर करना है पाकिस्तान का मेंस और वुमेन्स टीम ने, उस पर भी खदशात के बादल मंडलाने लग गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने अगले बरस पाकिस्तान आना है उस पर भी सवाल या निशान लग सकता है। उससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम ने आना है। तो इस एक स्टेप के पाकिस्तान क्रिकेट पे काफी गहरे असरात हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि किस हद तक कन्विंस करने की कोशिश की गई थी इमरान खान साहब की जानिब से जब उन्होंने न्यूजीलैंड की अपनी काउंटरपार्ट से बात की थी, बट पीसीबी को, वजीर आजम को कन्विंस करने की ये पूरी कोशिश करनी चाहिए थी, वो नहीं हुए। ये बड़ी मायूसकुन बात है पाकिस्तान के लिए। और अगर जिस तरह अभी बातें सामने आ रही, जो हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनते जा रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बातें आ रही कि यूनिलैटरल डिसीजन है और पीसीबी से डिटेल्स शेयर नहीं की गई इंटेलिजेंस की। हसन की तरफ जाएंगे। हसन, रमीज राजा का भी इसके ऊपर स्टांस आया है। प्रॉब्ली वो कहते हैं कि जी विल हेयर यू एट आईसीसी न्यूजीलैंड। तो पाकिस्तान के पास अब मूविंग फोर्थ क्या ऑप्शंस हैं? I don't think ऐसी as such कोई options हैं because at the end of the day what is the most that Pakistan can ask for, like आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि फर्स्ट में जो टूर के जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर केस कर दें या इस तरह कर दें, बट उस पर भी आपका जो पास्ट रहा है पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ के हवाले से वो भी इतना कुछ सक्सेसफुल नहीं रहा है। एज इन आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप क्या ही कर सकते हैं, कि क्या आप स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकते हैं। द वन थिंग जो आप कह सकते हैं उनको कि वो यही है कि ये जो भी न्यूजीलैंड की टीम को उनके अपने सिक्योरिटी के लोगों से या उनको गवर्नमेंट से जो भी खदशात आ रहे थे दैट शुड हैव बीन शेयर्ड विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन बियॉन्ड दैट आप किसी को कुछ कह नहीं सकते बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास ये मतलब नॉलेज है या ये इंफॉर्मेशन आपके ऊपर से आ रही है कि
आपके प्लेयर्स की लाइफ इज़ अंडर थ्रेट, तो उस सिचुएशन में एक क्रिकेट बोर्ड या एक क्रिकेट टीम से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? अच्छा दानियाल, यही चीज़ आपके पास लेके आना चाहूंगी क्योंकि दानियाल, अभी तक न्यूजीलैंड ने भी कोई इंटेलिजेंस पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की है। ये सिर्फ एक कयास आराइयाँ और इल्ज़ामात हैं। क्या आपको लगता है कि इस टाइप की अगर चीज़ हो तो दरमियान में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? क्या हम हमारे इमेज को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है तो उनको उस चीज़ के लिए कर सकते हैं प्रोब? आई थिंक इस वक्त सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी पीसीबी की तरफ से तो ये है कि इनके साथ एज दे वुड वांट शेयर नहीं की गई इन्फॉर्मेशन। इन्हें लगता है कि अगर टूर कैंसिल किया तो देयर शुड बी आइदर फुल प्रूफ एविडेंस या फिर पीसीबी के साथ एटलीस्ट शेयर किया जाए व्हाट द नेचर ऑफ द थ्रेट वाज, एंड पीसीबी फील्स कि उन्हें टाइम नहीं दिया गया टू रिएक्ट टू इट, एंड कॉलिंग ऑफ अ टूर जरा ड्रास्टिक स्टेप लगता है, स्पेशली एट अ टाइम जब पीसीबी के पास कोई टाइम नहीं था टू बी एबल टू नो कि हमने इसको रिस्पॉन्ड किस तरह करना है। एज फार एज डैमेज टू पाकिस्तान क्रिकेट गोज, यस वो तो इशू है बिकॉज ये सारा स्क्वायर वन पे आ जाएगा। पिछले जो 3, 4, 5 टूर्स हुए विच लार्जली वेंट ऑफ विदाउट अ हिच, वो दे कैन बी क्विकली फॉरगॉटन, इरेज फ्रॉम मेमोरी, तो लोगों को ये फिर टूर याद रहेगा ऑब्वियसली बिकॉज क्रिकेट नहीं हुई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ सेटबैक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ऑब्वियसली इंग्लैंड भी यही सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, सो इंग्लैंड का टूर भी दे आर इवैल्यूएटिंग इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। सो उस पॉइंट से ये पूरा सीजन के ऊपर एक डार्क क्लाउड आ जाता है फॉर श्योर। अच्छा ठीक है, ये मैं आपके पास वापस आती हूँ और देखती हूँ क्योंकि इनकी सिक्योरिटी भी आई, बड़ी इन लोगों ने थरो सर्च की, लेकिन अगर लास्ट मिनट के ऊपर आ जाए तो फिर व्हाट डज द रूल से कि क्या करना होता है क्या नहीं। लेकिन मजहर अब्बास साहब, जो वजीर दाखिला साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने आके बताया कि जी हमारी सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी, ये एक तरफा फैसला किया गया है, पाकिस्तान के इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचा, एक साजिश है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? और वजीर आजम ने खुद दरखास्त की उनकी वजीर आजम से। देखिए अलीना, सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज साहिबा के बयान को कंडेम करता हूँ। मेरा ख्याल है कुछ चीजें सियासत से बालातर होती हैं। उनका कोई ट्वीट बनता ही नहीं था इस पर, और अगर वाकई कोई ट्वीट बनता था उनका तो उन्हें न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से अपील करनी चाहिए थी कि आप अपने फैसले को रिव्यू करें। जहां तक न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गुफ्तगू का ताल्लुक है, देखिए वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर तो गई अपनी क्रिकेट बोर्ड और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पे, क्योंकि ज़ाहिर है ग्राउंड पे वही लोग थे और उन्होंने उनको ये कहा होगा, समझाया होगा, या जो भी इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी उस पे उन्होंने, ज़ाहिर है उन्होंने जो लोग ग्राउंड पे उन्हीं के मुताबिक फैसला किया, जैसा कि हम भी शायद यही करते। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए एक तो हमारे जो मिनिस्टर, हर मिनिस्टर को तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे बताएं फैसल जावेद का इससे क्या ताल्लुक है इन मामला से? शेख रशीद साहब है ना, उन्होंने बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली बात कर दी, पीसीबी के चेयरमैन ने बात कर ली, इसके अलावा किसी और का बोलना बनता ही नहीं है, कम से कम गवर्नमेंट लेवल पे। हुआ क्या होगा, क्या जिस चीज को मारना जरूरी है, न्यूजीलैंड की जो इंटेलिजेंस टीम है उनके पास कोई जनरल थ्रेट आई थी या स्पेसिफिक थ्रेट आई थी? अगर जनरल और स्पेसिफिक थ्रेट आई थी, क्या उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से शेयर की है वो? और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने प्राइम मिनिस्टर से शेयर की होगी या इंटीरियर मिनिस्टर से शेयर की होगी? किस हद तक क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को यह बताया होगा कि शायद थ्रेट्स हैं या नहीं हैं, जनरल थ्रेट है, स्पेसिफिक थ्रेट है? फिर दूसरा मरहला ये होता है कि आप डिप्लोमेटिकली कोशिश करते हैं। फर्ज करें अगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को उन्होंने शेयर किया कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक थ्रेट है, जिस तरह की स्पेकुलेशन हो रही है, तो फिर आप डिप्लोमेटिकली करते हैं कि जी बेहतर है कि म्यूचुअली अनाउंस कर दें अगर ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट है और पाकिस्तान को कन्वे किया गया है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी भी कन्विंस्ड है कि हाँ इस तरह की कोई कॉल आई थी, क्योंकि कॉल ट्रेस करना इतना मसला नहीं होता। तो पहली चीज तो ये कि एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या हैं पूरी सिचुएशन के। देखिए जो रमीज राजा साहब बात कह रहे हैं ना कि आईसीसी में जाएंगे तो शायद न्यूजीलैंड के पास अगर फर्ज करें उनको इस तरह की कॉल्स आई हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज को और उनके पास कुछ सबूत है, तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा गार्डेड रहना चाहिए। हमें डिप्लोमेटिकली कोशिश करनी चाहिए थी कि चीजें किसी तरह काम डाउन हो, जी चले पहला वनडे आप रहने दें, पोस्टपोन करें और उसके बाद हम देखते हैं 1-2 दिन में फिर फैसला कर लेते हैं। हमें डिप्लोमेटिकली अगर हम हैंडल करते हैं तो बेहतर होता करने के लिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल था इन द गिवन सिनेरियो?
एक छोटी सी जी हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद पाकिस्तान का टूर ऑफ इंग्लैंड भी आना है, सॉरी इंग्लैंड का टूर ऑफ पाकिस्तान भी मुतल्लिक भी जी कयास आराइयाँ हो रही हैं और उससे मुतल्लिक कुछ मुशावरत भी हो रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जैसे मज़हर अब्बास साहब ने कहा, क्या इसको मिस हैंडल किया गया, क्या बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था? एक ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का मुस्तकबिल अब क्या, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट जिस तरह से यहाँ से एग्जिट किया क्रिकेट टीम और उसके बाद बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इंग्लैंड की टीम इसके ऊपर सोच विचार कर रही है, अगले 24 से 48 घंटों में कह रहे हैं कि उनका रिस्पॉन्स मुतवक्के है। फैज़ान, कमिंग बैक टू यू, एक तो हमें बताइएगा कि अब पाकिस्तान क्या चैनल्स इस्तेमाल कर सकता है, कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एक तासुर आ रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट क्या आएगी वापस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, और इसको मिटिगेट करने के लिए क्या किया जा सकता है? और अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो प्री प्लान्ड वाला सारा स्टांस लिया जा रहा है, इसके अंदर कितना वजन है और कैसे आगे बढ़ सकता है? देखिए, जब प्री प्लान वाले स्टैंड की आपने बात की, हर बार इस तरह की बातें तो होती हैं एंड वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड समवन टू ब्लेम या ब्लेम का रुख हम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की बातें तो हर हालात में, हर सिनारे में होती रहती है। आगे क्या है पाकिस्तान क्रिकेट, ये देखिए बुनियादी तौर पर ये बायलैटरल सीरीज थी। अब पाकिस्तान को अपने मुख्तलिफ बोर्ड के साथ बायलैटरल ताल्लुकात को मजीद बेहतर करना होंगे और दीगर बोर्ड्स को बायलैटरल सतह पर कन्विंस करने की कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने में इतना थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान बेहतर से बेहतर सिक्योरिटी फराहम कर सकता है। अगर आप रिसेंटली आप देखें भी, जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सीरीज होती रही है उसमें पाकिस्तान ने प्लेयर्स को टॉप लेवल सिक्योरिटी फराहम की, पीएसएल के मैचेस में टॉप लेवल सिक्योरिटी फराहम की। यही वजह है कि आज डैनी मॉरिसन जो खुद एक न्यूजीलैंडर है, वो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मैंने हमेशा महफूज पाया। डेरिन सैमी, साबिक वेस्ट इंडीज कैप्टन, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सैमी कह रहे हैं, परेरा कह रहे हैं, सबके बहुत सारे क्या भी कहना चाह रहे हैं कि आईसीसी इस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, तो फिर क्या फोरम हो? नहीं कर सकता। नहीं, ये देखिए, ये बायलैटरल ताल्लुकात होते हैं। इससे पहले भी जब पाकिस्तान ने 10-11 साल अपनी क्रिकेट बाहर खेली है, तो उसकी वजह ये थी कि अब जब आहिस्ता आहिस्ता आप इंडिविजुअली अपने बोर्ड्स को कन्विंस करना है कि यार आपकी टीम आएगी यहाँ पे, आपके लिए यहाँ पे महफूज है, वो सिक्योरिटी का वक्त भेजते हैं जो एक हमेशा की प्रैक्टिस है। तो पीसीबी को आईसीसी में शोर करने की बजाय ज्यादा बेहतर यह है कि दीगर बोर्ड साथ बायलैटरल स्टाफ पर अपने ताल्लुकात को मजीद बेहतर करें और कन्विंस करने की कोशिश करें। जिस तरह वसीम खान माजी में इस कोशिशों में लगे हुए थे कि बोर्ड्स के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में, इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इवन न्यूजीलैंड के साथ भी बड़ी कोशिश की जाती रही। और पाकिस्तान ने पैंडेमिक के बीच में न्यूजीलैंड में जाकर क्रिकेट खेली, वो भी बड़ा अहम रोल था। उठा के गया है, इल्जाम लगा के गया है, यकीनन आप फैजान सही कह रहे हैं, लेकिन हसन, आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस टू यू, न्यूजीलैंड जो इल्जामात लगा के गया है और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स उठा के गया है, एक हमें अरसा लगा है इनको मिटाने में, अपनी इमेज बनाने में। पाकिस्तान ने बहुत इसके लिए जिद्दोजहद किया है, तो यहां से आगे किस तरह से चलना होगा? यही तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कंसर्न है। मैं आज अभी इससे पहले भी एक ट्विटर पे भी स्पेसेस पे यही बात कर रहा था कि क्योंकि हम लोग जो स्पेशली पीएसएल या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो लोग मुंसलिक रहे हैं, उनको अंदाज़ा है कि ईयर बाय ईयर, हर 6 महीने, हर साल के में आपको किस तरह से वो एक एवोल्यूशनरी, एक वो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होती किस तरह की गई है। अगर आपको याद हो, जब 2017 में पहली दफ़ा पीएसएल का फाइनल जो है यहाँ हुआ था, तो कोयटा के हार्डली कोई फॉरेन प्लेयर्स आए थे, पेशावर ज़ल्मी के कुछ फॉरेन प्लेयर्स आए थे, वो भी डेरिन सैमी के कहने पे आए थे। उससे अगले साल, और वो जो 2017 का फाइनल था, उस पर वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि ये सिर्फ रेलू कट्टे जो है वो आगे खेल गए हैं, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं। उसके बाद 2018 में दोबारा, आई रिमेंबर, क्योंकि हम लोगों को भी कन्विंस करना पड़ा था अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स को कि हर बंदे के साथ इंडिविजुअल मीटिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो सारी होती थी। फिर पीसीबी अपनी एक प्रेजेंटेशन देता था विद द सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। वो सब कुछ, मतलब जितना प्रोसेस इस चीज़ में चलता है, टेक्स डेज। और इवन न्यूजीलैंड की भी अगर बात करें तो लाइक इस तरह की सिचुएशन में बड़ा टाइम लगता है। तो जब ये सब कुछ आप करते हुए आ रहे हैं और एक एक करके, पहले आपने एक मैच कराया, वर्ल्ड 11 कराई, जिम्बाब्वे के साथ कराया, आहिस्ता आहिस्ता बड़े से बड़े टूर, पहले आई थिंक 3-3, 4-4 T20s के टूर करते रहे, या एक मैच का करते करते लास्ट सीजन वो फर्स्ट टाइम जब साउथ अफ्रीका का जो टूर हुआ है कि मतलब 2 टेस्ट और साथ में T20s वगैरह, एक प्रॉपर बड़ा टूर हुआ है। तो ये जो होम सीजन था, ये जो दिस वुड हैव बीन, आई थिंक फैजान मुझे यहाँ पे करेक्ट कर सकता है, लेकिन 2007-8 के बाद
ये पहला आपका एक प्रॉपर होम सीज़न होना था जिसमें न्यूजीलैंड भी आ रही थी, इंग्लैंड भी आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया भी आ रही थी, आई थिंक वेस्ट इंडीज़ भी आ रही थी। तो अब मल्टीपल टीम्स आ रही थी जो आपका मुल्क का टूर करना था, टेस्ट मैचेस, वनडेज, T20 तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे थे। मज़हर अब्बास साहब ने एक सजेशन दी हसन, डू यू थिंक इट कुड हैव बीन हैंडल्ड बेहतर तरीके से? क्या हम न्यूजीलैंड को बिठाते, उनको कहते कि वेट इट आउट, तो हम हमारे सिक्योरिटी इंतजाम से उनको मुतमईन करते? क्या थी? आई एम श्योर कि पाकिस्तान की तरफ से तो वो हुआ होगा कि जो ही जब इंडिकेशन आई कि न्यूजीलैंड ये स्टेप लेने लगा है, तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान की तरफ से जो पहला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो पहला अंदेशा होगा वो यही होगा कि एटलीस्ट मतलब आप होटल में सेफ रहें, हमें उतनी देर सॉर्ट आउट करने दें, देखते हैं इसके आगे लाइक कितनी सिचुएशन है। क्योंकि अगर अभी आप देखें आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आकर ओवरऑल भी जो नैरेटिव पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है वो ये है कि ये थ्रेट जो है वो रियल नहीं था। तो अब इसमें यही कन्फ्यूजन है कि एक तरफ एक गवर्नमेंट, क्रिकेट बोर्ड भी मैं नहीं कहूँगा, एक गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि इतना थ्रेट था कि हम पूरा टूर कैंसिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा कोई थ्रेट ही नहीं था। तो फिर वो कहाँ पे आप मिडिल ग्राउंड पे मिलते हैं, दैट इज़ माय क्वेश्चन। एग्जैक्टली दानियाल, अब यहाँ से जैसे इंग्लैंड के ऊपर सारी नज़रें हैं और किस तरह से वो रिएक्ट करता है, उनके रिस्पॉन्स का इंतज़ार किया जा रहा है। आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आगे के लिए? और जैसा मज़हर अब्बास साहब ने भी एक सजेशन दी, आपका भी आंसर चाहूँगी और फिर मैं मज़हर अब्बास साहब के पास जाऊँगी इसके ऊपर। देखिए, पहली तो बात है, मैं ऑब्वियसली या हम में से कोई भी प्रिवी नहीं है इंग्लैंड की सिक्योरिटी डिसीजंस में और जो वो कंसिडरेशंस को इंक्लूड करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। लेकिन ऑब्वियसली लाइक आई सेड, क्योंकि ये वही सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स लाइक आई सेड पहले वो एम्प्लॉय करते हैं, तो चांसेस ये हैं ऑब्वियसली कि इस टूर गोइंग अहेड के चांसेस काफ़ी ऑब्वियसली कम हुए हैं पिछले 24 घंटे में और आज की इवेंट्स में। इशू ये है कि आप किसी को भी अल्टीमेटली जितनी भी आप गारंटीज दें, फोर्स नहीं कर सकते कि आपके मुल्क आएँ और वो क्रिकेट खेलें। ये बायलैटरल अरेंजमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान के इमेज इशूज इस तरह से रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़ी देर से इशू रहा है कन्विंस करने का टीम्स को। तो इंग्लैंड का भी यही है, वी हैव टू वेट एंड सी। हम उनको, आई एम श्योर पीसीबी उन्हें रीअश्योर कर रहे होंगे कि हमारी सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन प्लेस है, आगे वो डिसीजन उन पे ही छोड़। इस वक्त जो पीसीबी की तरफ से भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टांस आ रहा है कि दिस वाज प्री प्लान्ड, ये सब कुछ पहले से एक साजिश थी, सोची समझी। पाकिस्तान के जो एक अमन का वो रिस्पांस देता है, इमेज देता है, उसको ख़राब करने के लिए। आपको लगता है इसमें हकीकत है और दिस वाज प्री प्लान्ड, या फिर मुझे लगता है मोहरा बना है सिर्फ न्यूजीलैंड? क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी तक अपनी डिटेल्स नहीं बताई, या ऑब्वियसली अभी वो टीम मुल्क में ही है, लेकिन उन्होंने क्योंकि कोई डिटेल्स अभी तक नहीं रिवील की, तो अभी इट्स वेरी हार्ड टू से कि एग्जैक्टली नेचर ऑफ द थ्रेट क्या थी। तो मेरे ख्याल में अनलेस गवर्नमेंट को उसका आइडिया है तो थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल है इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट या ऑफ द मीडिया का सजेस्ट करना कि ये कहीं की साजिश थी या कहीं और की थी। वो इट्स हार्ड। मेरा ख्याल है द पिक्चर बिकम्स क्लियरर अगले 1-2 दिन में, लेकिन वो एलिगेशंस लगाना ऑब्वियसली किसी भी रिलेशनशिप को इम्प्रूव नहीं करेगा। पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली लेवरेज काफी लिमिटेड है और उसको वाइजली यूज करना चाहिए। ओके, मज़हर अब्बास साहब, एक बहुत बड़ी बात है, इमरान खान साहब एक मुल्क का वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क के वज़ीर आज़म को कॉल करे और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसके ऊपर यकीन दहानी करवाए, लेकिन फिर भी ना माना जाए। नहीं, देखिए, उनकी कंसर्न इमरान खान साहब फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर की भी बाय एंड लार्ज जो रेपुटेशन है वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर की रेपुटेशन है। लेकिन जाहिर है वो न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर तो अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को पहले प्रायोरिटी देंगे, वो अपनी टीम को पहली प्रायोरिटी देंगे। अगर उनकी टीम कन्विंस्ड है कि हमें नहीं खेलना क्योंकि सिक्योरिटी, उनके बकौल सिक्योरिटी थ्रेट सीरियस है, और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी अगर पाकिस्तान को अपनी प्राइम मिनिस्टर को ये ब्रीफ कर रही है कि इट्स नॉट पॉसिबल, वही मैं कह रहा हूं कि नेचर ऑफ द थ्रेट मेरा और आपको अभी किसी को नहीं पता। हॉक्स कॉल थी तब भी और इवन अदरवाइज भी। देखिए, जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये फैसला किया कि टूर कैंसिल हो जाए, और अगर इंग्लैंड से वो शेयर करते हैं तो हमें अंदाजा होगा कि सिक्योरिटी वाकई सीरियस थी या नहीं थी। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो इंटेलिजेंस स्टेट प्रोटोकॉल था, स्टेट से हेड ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी थी, तो अगर हमारी टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी से उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने शेयर किया होगा तो डेफिनेटली इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी भी शेयर करेंगी कि इस वजह से टूर होता है या नहीं होता, हर 2 सूरतों में। तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और आई एग्री विद दानियाल कि अननेसेसरी
एक ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करेंगे, कल वो अगर ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज आ जाती है जो मुझे और आप में से किसी को नहीं पता, तो फिर हमारे लिए और एम्बैरेसिंग होगा। देखिए 2003 में जब अटैक हुआ था न्यूजीलैंड की टीम वाज नॉट अंडर अटैक, वो बिल्कुल डिफरेंट अटैक था। लेकिन चूंकि उसी वक्त टीम को बाहर निकलना था, तो इसलिए ये वो हुआ और उन्होंने फौरी तौर पे उस वक्त भी एकदम सीरीज कॉल्ड ऑफ हो गई थी। सिर्फ जो सीरियस थ्रेट था जो हुआ, जो बहुत ही खौफनाक था और उसकी हमने बदकिस्मती से कहीं तहकीकात प्रॉपर नहीं की, ना सजा दी, वो 2009 का श्रीलंका पे अटैक था। ठीक है जी, बहुत से सवालात हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला। एक सवाल जो अब सबके दिलों में है और हम चाहेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। और तो बड़ा ही अफसरदा दिन पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, लेकिन सब ये सोच रहे हैं कि अब क्या इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आएगी। एक ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स की राय जानें। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। 2 के पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अफसरदा दिन, लेकिन पहले भी हम ऐसे बहुत से चैलेंजेस का मुकाबला कर चुके हैं। बल्कि उम्मीद तो यही कि आगे भी इसी तरह से हम इसी अज़्म और इसी हौसले के साथ बढ़ेंगे। लेकिन फैज़ान, इस क्रिकेट लवर्स और जितने भी क्रिकेट शायकीन हैं उनके दिलों में खासकर पाकिस्तान के हवाले से सवाल ये कि क्या फ्यूचर है क्रिकेट का, इंटरनेशनल क्रिकेट का, खुसूसन पाकिस्तान में? देखिए फ्यूचर तो है और नाउम्मीद होना भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकते। 10 साल हमने बड़ी रिज़ाइलेंस शो की है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने भी और क्रिकेट हुकाम ने भी, और फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता 2017 में पहला कदम लिया था जब PSL का पहला एक फाइनल हुआ, तो बड़े चैलेंजेस उस फाइनल को कराने में भी दरपेश रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरफ आ गए थे कि अब यहाँ पे टेस्ट मैचेस होने लगे थे और ये 2021 के एंड में टॉप टीम्स ने पाकिस्तान में खेलना था। तो पिछले 4-5 साल में सिक्योरिटी की सिचुएशन ओवरऑल भी बेहतर हुई थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान ने दुनिया को बताया था कि हम इंटरनेशनल और टॉप लेवल क्रिकेट की मेजबानी कर सकते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। और आपने नोटिस की होगी कि शुरू में जितनी सख्तियां होती थी कि 4-4 किलोमीटर से ही शहर बंद होने लगते थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहा और चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ होती रही। तो हम नॉर्मलाइज हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, एक धक्का जरूर है, हमें दोबारा शायद हम नए सिरे से मेहनत करना होगी। ये इंग्लैंड की सीरीज और इंग्लैंड का फैसला काफी अहम होगा यहाँ पे कि इंग्लैंड किस तरह रिस्पॉन्ड करता है और अगेन के पाकिस्तान बायलैटरल ताल्लुकात कैसे आगे लेके चलता है क्रिकेट के सतह पे। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद नहीं हारनी चाहिए फैंस को। और जहां 10-11 साल बाद दोबारा क्रिकेट वापस आई थी, इस वाक़े को पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा गहरे असरात ना छोड़ दे। मेहनत से इस चैलेंज को अबूर भी किया था। लेकिन हसन, क्रिकेट बड़े दबंग अंदाज में खेलते हैं शोएब अख्तर साहब, उतना ही दबंग उन्होंने बयान भी दिया है। वो कहते हैं जी न्यूजीलैंड जस्ट किल्ड पाकिस्तान क्रिकेट। क्या आप अग्री करते? ये तो हमें आई थिंक अगले 48 घंटे में अंदाज़ा होगा। इंग्लैंड का जब रिस्पांस आएगा उससे बेहतर हमें अंदाज़ा होगा, क्योंकि अगर दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ समथिंग, अगर यहाँ से आपका ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है पाकिस्तान आने का, इंग्लैंड का जो है वो ऑफ हो जाता है, तो फिर आप दोबारा से मतलब वही जैसे फैज़ान ने बात की 2015-16 वाली सिचुएशन में वापस चले जाएंगे, जो कि वो उसमें जो दिन ब दिन महीना बाय महीना टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट जो मेहनत करनी पड़ती है टू गेट बैक, वो पहली दफ़ा में तो आप कन्विंस कर लेते हैं, दोबारा से वो करना बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का बेसिकली आई थिंक जो 1 पॉइंट एजेंडा गोइंग फॉरवर्ड होना चाहिए एज़ फार एज क्रिकेट इज़ कंसर्न, वो यही है कि जो बाकी का आपका गोइंग फॉरवर्ड जो होम सीजन है वर्ल्ड T20 के बाद, वो किसी ना किसी तरह वो पाकिस्तान में करवाएं। लेकिन हसन, वो जो एक स्ट्रगल थी हमने देखी, उसके पीछे कई चेयरमैन्स, उनके डिप्लोमेटिक चैनल्स, फिर उनकी पर्सनल ताल्लुकात भी जैसे हमने देखा वो भी मौजूद थे। एक बड़ी लंबी लड़ाई हमने लड़ी। अब रमीज़ राजा आए हैं। अगर ऐसा खुदा ना खास्ता कोई नौबत आती है तो क्या आपको लगता है यहाँ से आगे होगा पाकिस्तान का फ्यूचर? कर सकता है हैंडल मौजूदा चेयरमैन? वो आई थिंक रमीज़ जितनी वो दुनिया भर में वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे हैं, पिछले 20-22 साल से कमेंट्री कर रहे हैं, प्रीटी मच जहाँ पे भी पाकिस्तान ने टूर किया वो वहाँ पे गए हैं, क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके ताल्लुकात हैं, वो एक फैक्टर है। फिर दूसरा मतलब इमरान खान साहब का भी नो मैटर जितनी देर वो क्रिकेट से दूर रहे हैं, इसके बावजूद उनकी एक इन्फ्लुएंस रही है क्रिकेट बोर्ड दुनिया भर के इसमें। बट इस केस में भी मतलब आप न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड या न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को तो ऐसा सच नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आपको भी हुकूमत से ये इंफॉर्मेशन आए, आपकी हुकूमत अगर आपकी क्रिकेट टीम को कुछ कहती है,
तो आपने उसको फॉलो करना है, बिकॉज आपको आपका यही ख्याल होगा कि उनको ज़्यादा बेहतर समझ है। अच्छा, तो ये सिचुएशन जो है, आई थिंक जो गवर्नमेंट लेवल पे जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वहाँ पर सॉर्ट होगी। क्रिकेट के लेवल पर या आईसीसी के लेवल पर बात हो रही है कि आईसीसी में करें या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करें। अब पाकिस्तान लेट से ईसीबी के साथ कन्विंस कर लेता है कि जी इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड का ये टूर आ जाता है। बाद में अगर इंग्लैंड की यूके की गवर्नमेंट से कोई इशू आता है तो फिर आपके ख्याल से इंग्लैंड की टीम आएगी। आई थिंक जो सिचुएशन है दिस इज़ बियॉन्ड क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है, दिस इज़ बियॉन्ड क्रिकेट नाउ। दानियाल, आपका क्या इसके ऊपर टेक है? क्या पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी बड़ी अरसे बाद हुई, चांसेस है अब आगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए सेटबैक है, ये दिन पाकिस्तान के लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन वंस जो हसन ने बात की उसके अंदर एक चीज़ है कि व्हाट कांट बी हेल्प्ड इज कि कुछ चीज़ें आप बियॉन्ड क्रिकेट, पीसीबी को आप एक लिमिट तक ही कह सकते हैं कि ये अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते थे विद न्यूजीलैंड क्रिकेट, जो शायद उन्होंने किया, लेकिन वो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ नहीं कर सकते। सेम विद इंग्लैंड, इट इज अबाउट थोड़ा सा पाकिस्तान की ऑब्वियसली परसेप्शंस भी चेंज करना। पाकिस्तान के अंदर वी थॉट के रेगुलर क्रिकेट होना शुरू हो तो ये एक चेंज आएगा, जो कि 2-3 साल हमें नजर आया और वो रिवॉर्ड भी हुए पाकिस्तान विद अ लॉट ऑफ टूर्स। ये एक सेटबैक है, लेकिन पाकिस्तान नॉर्मली रेजिलिएंट रहा है। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड वाला टूर नहीं भी होता, इफ दे कैन गेट सम क्रिकेट ऑन दिस सीजन, तो वो भी शायद एक सक्सेस समझा जाए जिसके ऊपर ये बिल्ड अपॉन कर सकते हैं। दैट्स बेसिकली माय मेन टेक आज के दिन की। ठीक है, ठीक है। सो आप भी हाँ का ऑप्शन लेना चाहेंगे और आप कहते हैं कि अगर पाकिस्तान इसको ज़रा वाइजली प्ले करे तो दे कैन ब्रिंग क्रिकेट बैक होम, और अभी इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, दो इट्स अ सेटबैक। मज़हर अब्बास साहब, देखिए, जिस तरह क्रिकेट में कहते हैं ना कि आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, तो अब जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें पाकिस्तान का मैच जो है इंडिया से भी है और न्यूजीलैंड से भी है, तो एक तो आप जीत कर जवाब दें। दूसरी ये कि पाकिस्तान ने इन तमाम तर पाबंदियों के बावजूद T20 वर्ल्ड कप जीता, इसका क्रेडिट पाकिस्तान को देना चाहिए। लेकिन और ये PSL ने बहुत बड़ा काम किया, इसका क्रेडिट नजम सेठी को भी देना चाहिए, उनके आने वालों को भी देना चाहिए। और मेरा ख्याल है रमीज़ को थोड़ा सा कूल डाउन अपने आप को करना चाहिए, इसलिए कि ये चीज़ें एग्रेशन से नहीं होती, ये चीज़ें डिप्लोमेटिकली और बेहतर अंदाज में करने की ज़रूरत है। अभी मैं अब आप सोचें, जिस तरह मैं शुरू में कह रहा था, अभी फयाजुल हसन चौहान साहब का मैं बयान देख रहा था कि जी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के जाने से कोई हमें दुख नहीं हुआ, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हुआ है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस का उनको तो खैर दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन हमें सिर्फ ये कोशिश करनी चाहिए पूरी तरीके से, इवन प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, हर लेवल पे, कि इंग्लैंड का टूर जो है वो चल हो। हमें कोशिश करनी चाहिए वेस्ट इंडीज़ का टूर हो, हमें कोशिश करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आए। पिछले 6-7 साल में वैसे ये बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है मज़हर अब्बास क्रिकेट साहब वापस आई है, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए हैं, और हमें बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए और चीजों को देखना चाहिए। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जैसे हम उनको हमें बेहतर अंदाज में इंग्लैंड को टैकल करने की कन्विंस कर जरूरत सकते हैं, उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात बड़े फुल प्रूफ हैं, और जो दौरा उनका स्केड्यूल्ड है उससे मुतल्लिक वो फैसला करें। जी हसन, जहाँ पर मज़हर अब्बास साहब कह रहे थे, बड़े ही अफसोसकुन है कि ये जो बयान आ रहा है फयाजुल हसन चौहान का, जिसपे वो कह रहे हैं कि जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता न्यूजीलैंड, आप हंस रहे थे इस पे। आई विल मुझे वही मैं ट्विटर पे देख रहा था कि अभी तक खबर आ गई है। अगर आ गई है तो जो आई थिंक पहले बात हुई थी कि आपका एक बड़ा ही डिप्लोमेटिकली आपको करेक्ट होना चाहिए इस मामले में। यहाँ पर जैसे मैं हंस इस बात पे रहा था कि मदर साहब ने जो कहा कि यहाँ पे एग्रेशन नहीं दिखा सकते, कि आजकल तो पाकिस्तान क्रिकेट में एक मतलब 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि हर चीज़ का सलूशन एग्रेशन ही है, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप मतलब कि डिप्लोमेसी ही आपको कामयाबी दिला सकती है। किसी को मतलब थ्रेट करके या किसी को आप ये कह के कि जी हम आईसीसी में ये कर देंगे या फलानी जगह पे ये कर देंगे, उस तरह करके जो पहले जो सिचुएशन है आपकी, वो सिचुएशन नहीं। आप बीसीसीआई नहीं है कि दुनिया का 70-75% जो क्रिकेट का रेवेन्यू है आपके मुल्क से आता है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग आपके पास है, वो उस तरह की सिचुएशन में आप कर सकते हैं। बट आपको ये भी देखना कि आपके पास लेवरेज क्या है, कि आप इस सिचुएशन में भी हैं कि आप कहें कि किसी को थ्रेट कर दें, वो आगे से आपको आइसोलेट कर दें, तो उस सिचुएशन में बाकी मतलब कि अगर न्यूजीलैंड की बात हो या बिग 3 की बात हो, वो सब तो उनको तो मसला नहीं होगा, उनकी नज़र में तो
पाकिस्तान के बगैर भी वो क्रिकेट खेल सकते हैं और काफ़ी हद तक जिस तरह से बिग 3 पिछले 5 साल से जा रहे हैं, फैजान, दिस इज अ वेरी यही है सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। जिस तरह से कह रहे हैं हसन, जैसे कह रहे हैं हसन, दिस इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। लेकिन क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हैं कि नाउ ये सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा, इसके ऊपर ये क्रिकेट से बड़ा हो गया है और इसके ऊपर डिप्लोमेटिक चैनल्स को इन्वॉल्व होना होगा और इसके ऊपर एक बड़ी जिद्दोजहद करनी होगी इफ़ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड एंड स्पेशली विद इंग्लैंड हंगामी तौर पर? देखिए, बिल्कुल क्रिकेट से बढ़कर ही है और हमें बैटल ऑफ परसेप्शन जीतनी होगी और उस परसेप्शन की बैटल को जीतने के लिए ना सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। उसमें क्रिकेट अथॉरिटीज भी शामिल है, उसमें हमारी रियासती इदारे भी शामिल है, हमारी हुकूमत भी शामिल है और उसमें हम सब भी शामिल है। ये परसेप्शन जो जीतना है, हमें परसेप्शन की जंग जीतनी है दोबारा। जो कुछ सूरत हाल हुई है आज पिछले 7-8 घंटों में जो सूरत हाल हुई है उसको बेहतर बनाने के लिए, ये परसेप्शन की बैटल को जीतने के लिए हमें क्रिकेट बोर्ड से बढ़कर काम करना होंगे और सिर्फ ये नहीं सोचना कि ये किसकी जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी, इसमें कलेक्टिव एफर्ट करने की जरूरत है। जिस तरह पिछले 7-8 सालों में 2017 से इनफैक्ट 2016 से जो एफर्ट की जाती रही है, PSL फ्रेंचाइजेज उसमें शामिल है, हसन चीमा जैसे लोग भी उसमें शामिल है जो प्लेयर्स को कन्विंस करने में अपना किरदार अदा करते रहे। नजम सेठी का बड़ा इसमें रोल है, लाहौर कलंदर्स की जिस तरह टीम हो गई या पेशावर ज़ल्मी हो गई या दीगर परसेप्शन की बैटल अब हमें जीतनी है, प्लेयर्स को लाती रही है, परसेप्शन की बैटल जीतनी होगी। फैजान, बड़ा ही अहम नुक्ता दानियाल की तरफ लेके जाना चाहूंगी। दानियाल, जब हम परसेप्शंस की बात कर रहे हैं तो इंडिया के साथ जो हमारी राइवलरी है वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, क्रिकेट के मैदान में खास तौर पर। इंटरनेशनल क्रिकेट को वहां पर क्या देख रहे हैं आप, वहां से क्या सेंटिमेंट्स आ रहे हैं आज इस सारा एपिसोड हुई इसके बाद? देखिए, जो आपने इंडिया वाली बात की वो और ज्यादा इलिस्ट्रेट करती है कि जो बाकी बोर्ड्स हैं उनके साथ आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छी मेंटेन करना क्यों जरूरी है। बिकॉज अगर आप फील करते हैं कि जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेंबर है उसने आपको आइसोलेट कर दिया है तो फिर और ज्यादा जरूरी है कि आपको और जगह दोस्त चाहिए। ये जो बहुत सारे टूर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं या उसमें आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, वो चेयरमैन की या बोर्ड की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बेसिस पे के बलबूते पे बनता है। तो अगर आप आज आई एम श्योर रमीज राजा को भी बहुत तकलीफ हुई होगी, बाकी पाकिस्तान फैंस को भी बहुत तकलीफ हुई, बट द प्रॉब्लम इज कि आप अगर ऑलरेडी एक एलाय या फिर एक बोर्ड जिसके साथ आपके अच्छे रिलेशन है उसको लूज करेंगे तो फिर आप ऑलरेडी जितने आइसोलेटेड है उससे ज्यादा होने के आपको खदशा है। अगर इंग्लैंड इस तरह कैंसिल करते हैं एंड यू रिएक्ट द सेम वे तो फिर आप एक और बोर्ड के साथ पोटेंशियली अपनी एक मुश्किल रिलेशनशिप कर देंगे। तो वो इस वजह से डिप्लोमेसी को अग्रेशन से ज्यादा इस वक्त फेवर करना, स्पेशली ऑफ द फील्ड, एटलीस्ट ऑन द फील्ड तो आई एम श्योर चेयरमैन के डिफरेंट व्यूज हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड ये इस वजह से जरूरी है बिकॉज इंडिया से अगर आपको प्रॉब्ली कोई भी फेवर्स नहीं मिलेंगे तो ऑल द मोर रीजन कि आपको बाकियों के साथ अपनी रिलेशनशिप को कल्टिवेट करना है और खराब नहीं करना। परसेप्शन की बैटल में मजहर अब्बास साहब बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान का एक यूनाइटेड फ्रंट हो। जैसे अभी आपने बात भी की, मरियम नवाज साहिबा ने भी एक ट्वीट किया, कहती हैं जी कहा तो था कि ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा लेकिन ये क्या हो गया। ऑपोजिशन यकीनन एक क्रिकेट लेजेंड जो अब वजीर आजम है उनको टफ टाइम तो देगी। देखिए, क्रिकेट लेजेंड का मसला नहीं है, मसला पाकिस्तान का है। मुल्क का जब मसला होता है, रियासत का जब मसला होता है तो आप तमाम तर इख्तलाफात बुला के रियासत के साथ खड़े होते हैं और रियासत को सपोर्ट करते हैं। अगर ये ट्वीट वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के लिए करती तो आई एम श्योर कि उनका वकार बुलंद होता। देखिए, जो प्रॉब्लम का है, पाकिस्तान ने इंडिया एक ऐसे मौके पर क्रिकेट टीम भेजी थी जब इंडियन शिवसेना के लोगों ने पिच उखाड़ दी थी और बहुत मुश्किल था। तमाम रिपोर्ट्स ये थी कि टीम ना भेजी जाए। वहां से बाकायदा बाल ठाकरे वगैरह के थ्रेट्स आ रहे थे कि पाकिस्तान को नहीं आने देंगे, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने भेजा। उस वक्त मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, टीम गई और टीम का बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ। तो लोगों की सतह पे अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जब पाकिस्तान ने फैसला किया था तो वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका मुझे आज तक, क्योंकि वो स्टोरी मैंने ही सबसे पहले ब्रेक की थी AFP से, तो उनका रिएक्शन आया था कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग अलग होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद इंडिया का जो रवैया था वो एंटाई पाकिस्तान हुआ और उसमें क्रिकेट को भी जोड़ दिया गया कि जी उस वक्त तक टीम नहीं जाएगी जब तक सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। तो पाकिस्तान ने बहुत आउट ऑफ द वे जाके चीज़ों को किया है। उन्होंने शो किया है कि पाकिस्तान में लोग स्पोर्ट्स से जो है वो दीवानगी की हद तक, आप देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो वोट टेकिंग थी, उन्होंने किस किस को बुलाया था और फिर इंडियन टीम ने सिग्नेचर्स करके अपने सारे एक बैट भिजवाया था।
और सिद्धू आए थे, लेकिन उन्होंने तो तेंदुलकर, उनको गवास्कर सबको बुलवाया था। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बहुत कूलली चीजों को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, थ्रेट्स हमें भी पता है होते हैं, और पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो इस चीज से फायदा उठाते हैं। लेकिन इन चीजों को आप सिर्फ आस्तीनें चढ़ा के हल नहीं कर सकते। आस्तीनें जो है, आस्तीनों के बटन बंद करके हल करने की कोशिश करें। पाकिस्तान का एक बेहतर फ्यूचर है। पाकिस्तान की टीम जो है तमाम तर ऑड्स के बावजूद उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। वो उनकी अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में अभी भी जान है, और पाकिस्तान को T20 में अगर अच्छा परफॉर्म करती है पाकिस्तान की टीम, तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि हमारे यहाँ क्रिकेट के क्रेजी लोग मौजूद हैं। ठीक है जी, हमारे 3 पैनलिस्ट इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि जी लेट्स स्टे होपफुल राइट नाउ। इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट का भी बड़ा फ्यूचर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना सिर्फ, बल्कि वो क्रिकेट जो कि इंटरनेशनली टीम्स ने पाकिस्तान का दौरा करना है, उससे मुतल्लिक हमें बड़ा पुरअज़्म और मुतमईन होना चाहिए। इसी नोट के ऊपर हम क्लोज करेंगे प्रोग्राम आज का। आपसे मुलाकात होगी कल नए सवालात के साथ, विद अ न्यू होपफुल डे। अल्लाह हाफ़िज़।